बैंक से लोन लेको घर बनाता, पूरे पैसे बड्डी के, घर पूरा रेडी होने के बाद ऊपर लिखता हाजा मिन फजली रब्बी, ये घर मेरे रब के फजल से बना। अरे अल्लाह के बंदे, हाजा मिन फजली बड्डी लिख, ये बड्डी के फजल से बना का तो लिखता नहीं लिखता। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह मगरिब की नमाज से बैठ कर हैं आप लोग। बैठ को हाथा पाँव खींचे जाते रहेंगे, आपका सुस्त हो गया रहेंगा नहीं। हम ना यहाँ बैठ को सुस्त हो रहा, अब तुम ना वहाँ बैठ को भी सुस्त होता रहेंगा। माशाअल्लाह टेक लगाए इस वाले को नींद बहुत जल्दी आती। ज़रा टेक छोड़ को सामने आओ, आओ भाई सामने। ए जगा दो जी उनको, सामने हटो, आओ इधर आओ, सामने आओ तुम्हें भी आओ। वो बूढ़े आदमी छोड़ डालो, तुम्हें नौजवान सामने आओ। आओ जी बड़े आदमी, तुम ना बोलना क्या? बुढ़े आदमी आके कमर आन ढीले पड़ को कह रही थी, इसीलिए टेक लगा ले बैठे थे। तुम्हें नौजवान हड्डे में गूद घट्टा है तुम्हारा, सामने हट को बैठना। पीछे बैठे तो शैतान क्या करता मालूम? सो जा रे बेटे सो जा, वो कहीं का सुनता, सो जाकर सुला डालता, अच्छे बातें सुनने देता नहीं। इसीलिए अपने अंदर चुस्ती ला लो। चुस्ती लाए तो पूरे अल्फाजा कान के जरिए दिल में उतरती, सुस्ती रही ऊपर से पूरे चले आते बड़ोले। कहीं का बोले मौलाना क्या बोले कि याद नहीं, बहुत अच्छा बोले, होता चाहिए याद रहता लास्ट में। मिंजे प्रोग्राम होने के बाद नज़म पढ़ो नहीं बोलना। अक्सर जगह जाता हूँ, प्रोग्राम पूरा होता, हदीसा आयाता सुन को दिल को असर रहता, लास्ट में बोलती मौल साहब उन्हों बोल रही नज़म पढ़ना, कहते इन्हों बोल रही नज़म पढ़ना। नज़म नहीं पढ़ता, वो जो भी सुनना है यूट्यूब में ओपन करे तो कई ग्रेबा यूँ करता वो भी आता, कई गम्मा यूँ करती वो भी आता, थू थू करने की भी नज़म उसमें आती। पूरा रात भर सुन लो, लेकिन यहाँ पढ़ोगे तो नको बोलो। तक्कल कोटे को तीसरी बार आने का मौका मेरा, माशाअल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर दे तक्कल कोटा के ज़िम्मेदारों को। और पहले एक मस्जिद थी, फिर 2 मस्जिद हुए, फिर 3 मस्जिदां। अल्लाह करे तक्कल कोटे में हमारे अहले हदीस 10 मस्जिदां बने, 10 मदरसे बने, माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबी बादा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूलु कुलू मिनत तय्यिबाति व अमलू सालिहा इन्नी बिमा तअमलून अलीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अूनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातम मुहतदीन। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मोहतरम दीनी और इस्लामी भाइयों, इस मस्जिद में जमा हुए तमाम जमात व जमीयत के ज़िम्मेदारों, उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, प्यारे बच्चों और इज़्ज़त माआब इफ़्फ़त माआब मेरी माँ और बहनों, आज 4 जनवरी 2020 पर 4 जनवरी 2023 वेडनेसडे बुधवार चाहरशंबे के दिन तक्कल कोटा की कोसी मस्जिद मौल साहब मोहम्मदिया अहले हदीस मस्जिद में मैं आपका भाई मोहम्मद याकूब जामई, ज़िला हासपेट, कर्नाटक, आपके सामने शिर्क और हलाल और हराम की तमीज़ इस उन्वान पर कुरान और हदीस की रोशनी में लबकुशाई करने खड़ा हूँ। माशाअल्लाह मेरे से पहले मेरे छोटे भाई हाफिज़ इब्राहिम जालवादी ने कुरान को कैसे समझें,
बड़ा बेहतरीन मवाद इन्होंने पेश किया। कुरान को नहीं समझा था, हमें मुसलमानाश नहीं, कुरान को समझना, हमें कुरान को पढ़ना। कुरान रुश्द व हिदायत की किताब, उसके ज़रिए रहमत भी है, बरकत भी है, ख़बर में नूर है, आखिरत में जन्नत है। कुरान नहीं पढ़े, कुरान नहीं समझे, हमारे ते बड़े जलील व ख़ार लोग, हमारे ते बड़े नुकसान उठाने वाले लोग कौन भी नहीं। हमारे आमिर मेरे भाई ये भी बेहतरीन कन्नड़ा मुकर्रिर हैं, लेकिन यहाँ निज़ामत की ज़िम्मेदारी संभाल रहे हैं। हमारे एक भाई हैदर अली उमरी, जिनको मैंने याद किया तक्कलकोटा के इस प्रोग्राम के लिए, काफ़ी दूर से वो आए, साहबा किराम और भाईचारगी के ताल्लुक़ से बड़ा बेहतरीन मवाद इन्होंने पेश किया। मेरे भाइयों देखो, प्रोग्रामा करना कमाल नहीं, बयाना सुनना कमाल नहीं, हमारी ज़िंदगी में ज़रा तब्दीलियाँ लाना, हमारी ज़िंदगी में जो ख़राबियाँ, जो बीमारियाँ, जो बुराइयाँ है, बयान सुनना, सुनने के बाद उस बुराई को छोड़ना, तो हमें कामयाब लोग। बयान को गई कि चा पकौड़ा खा लिए कि बिरयानी पलव सालना दालचा खा लिए कि उठ को गई कि फिर या वाटा मदलाटा, हमारी कौन सी ज़िंदगी, बहुत पुरानी ज़िंदगी, हमें बदल रहे भी नहीं, बदलना चाह रहे भी नहीं। क्या फ़ायदा जी ऐसे बयाना का, क्या फ़ायदा? आपको मालूम, एक एक आलिम का ख़र्चा बर्दाश्त करती ये ज़िम्मेदारी से ये प्रोग्राम अरेंज करने वाले ये ज़िम्मेदारा। मैं हगरी बमनल्ली से रात में स्टे नहीं कर सकता का तो कार लेकर आया हूँ अति दूर से। क्यों? यहाँ से जाने के वास्ते व्हीकल नहीं मुझे बमनल्ली को, रात रात मैं रुक नहीं सकता, मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ। वापस जाने के वास्ते अति दूर से कार लेकर 150 किलोमीटर आने, 150 किलोमीटर जाने। अब वो कार की जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी पूरी जमात वाले उठा रही। बीजापुर से आई हमारे हैदर अली, उनकी जिम्मेदारी, मौलाना इस्माइल साहब, खैर उनको तो जमात वाले बुला ले, कहीं फ्री में आए रहूँगा मौलाना, यह ते सारे खाने खिलाने का इंतज़ाम, ये मामूली खर्चा क्या किसी भी पैसे से ज़्यादा हुए रहती क्या? ये प्रोग्राम कई करती, हर एक अले के हाथ में मोबाइल है, दिन भर फोना में बातें कर को कि यूट्यूब गूगल देखो कि इंटरनेट यूज़ कर को कि बैटरी हल्लू डाउन होले 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 शाम तक रात तक कहते 10% 15% रेड मार्क में आ जाती बैटरी। फ़ौरन क्या करती, चार्जर तलाशती और मोबाइल को चार्ज करती है। हमें कई का तो उसका दिन भर यूज़ कर को बैटरी डाउन हुई रहती ना। ये प्रोग्राम कई करती, हमारा ईमान कमज़ोर हुआ रहता, वो ईमान को ताज़ा करने, हमारे ईमान को बढ़ाने, हमारे अंदर कुछ तब्दीली लाने ये प्रोग्राम रखते। ये प्रोग्राम में हमें शरीक हो को भी, ये प्रोग्राम में आको भी हमें अपने आप को नहीं सुधार ले रहे, तो हमारे ते बड़े नालायक कौन भी नहीं, हमारे ते बड़े बेवकूफ़ा कौन भी नहीं। मौलाना हैदर अली एक बात बोले, सुने भूल गए उठ को चले गए, ऐसे आदमी नहीं बनना हमें। सुने उसे इताअत करे, उसे कबूल करे, ऐसे आदमी बनना हमें। मेरे भाइयों आज यहाँ के हालात की जो खराबियाँ हैं उसके तहत मुझे उन्वान दिया गया हलाल हराम। मेरे भाइयों मेरा वक्त 1 घंटा है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ उससे कम बोलने की। कहीं का तो सब जने भूख लग रही रहंगा। तक्कलकोटा हमारे बल्लारी बमनल्ली बोले 12 बजे सोते हैं, खेड़े में 8-9 बजे खाए, सब 10 बजे के अंदर सभी सोया, गाँव का गाँव सो गया रहता। लेकिन यहाँ 9 बजे तक का प्रोग्राम बोले तो तुम ना भूख बढ़ जाती। खैर भूख बढ़े तो भी खाने का इंतज़ाम है, मैं कोशिश करता हूँ उसके अंदर ख़त्म करने की। मैं चाहता हूँ क्या, मेरे जो भी बयान में बातें निकलती तुम्हारे अंदर है सो खराबियाँ मैं बोलने का। ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ತಪ್ಪುಗಳು ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳೋದು, उसमें तुम्हें अपनी खराबियां की इस्लाह करना। तुम्हारे अंदर है तो इस्लाह करो, नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे हैं तो माशाल्लाह बहुत अच्छे आदमी हैं तुम्हें, ಬಂಗಾರದಂತ मनुष्य ನೀವು अगर है अच्छे हैं तो। नहीं भाई तुम्हारे अंदर क्या की एक खराबी है, क्या की एक बीमारी है, वो कौन सी बीमारी, उसका इंजेक्शन उसका डोज दे तू वो बराबर कर लेना तुम्हें। अगर आज भी तुम्हें इंजेक्शन नहीं लिए, आज भी तुम्हें एंटीबायोटिक डोज नहीं लिए, खबर में क़यामत में पछताएंगे अल्लाह के सामने खड़ो तुम्हें। या अल्लाह सुधरने का मौका आया था,
हमें सुधरे नहीं अल्लाह। अरे अल्लाह, हम ना संवारने का, हमारे सीधे रास्ते पर चलने का मौका मिला था, फिर भी हमें तेरा डर लाइली नहीं अल्लाह। अल्लाह का फरिश्ता पूछता, हाफिज साहब, तुम्हारे तकलकोटा के एक हाफिज साहब सूरे जुमर की आखिरी आयतें यहाँ पढ़े। कुरान में जब जहन्नमियों को जहन्नम के करीब लाया जाएगा तो पूछेंगे, अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे सामने डराने वाला कौन भी आया था नहीं क्या? कुरान की आयतें पढ़कर, हदीस पढ़कर डराने वाला, बताने वाला कौन भी आया नहीं क्या? वो जहन्नमियां क्या बोलेंगे? खालू बला कद जाना नज़ीर, क्यों नहीं आया था, डराने वाले अंबिया आए थे, हम ना तौहीद बताकर शिर्क से रोकने वाले रसूल आए थे, अंबिया रसूलों के बाद उलमाए हक आए थे, लेकिन हमें इल्लिंदा केली अल्लिंदा बिटबिटी, इधर से सुने उधर से छोड़ डाले, हमें सुधरे नहीं, हमें वो बातों को इबरत ला लिए नहीं, जिसकी वजह से हमें जहन्नमी हो गए। अल्लाह के वास्ते जहन्नमी बनो न को, जन्नती बनो। तुम ना जहन्नम के रास्ते से हटा को जन्नत के रास्ते पर ला को खड़ा करने ये प्रोग्राम करतीस। अल्लाह बोलने वाले को भी तौफीक देना, तुम ना सुनने वाले को भी अमल की तौफीक देना। हलाल हराम कितनी बड़ी चीज़ है मालूम? अल्लाह ताला कुरान सूरे मोमिनून के 51 नंबर आयत में कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबात वअमलू सालिहा। ऐ रसूलो, तुम अल्लाह की जमीन में पाक चीजें खाओ, नेक अमल करो। इन्नी बिमा तामलून अलीम, मैं वो सब जानता हूं जो कुछ के तुम करते हो। अल्लाह अंबिया अलैहिस्सलाम को बोलकर पूरी दुनिया वालों को बोल रहा, ऐ रसूलो, तुमना भी ये हुक्म, सारी दुनिया वालों के लिए हुक्म। और ये हुआ सूरे मोमिनून की 51 नंबर आयत में। सूरे बकरा की 165 नंबर आयत में अल्लाह ताला बोलता, या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्ज, ऐ लोगो, जमीन में जो कुछ अल्लाह ने बनाया, कुलू मिम्मा फिल अर्ज हलालन तय्यबा, जो कुछ अल्लाह ने जमीन में पैदा किया उसमें से पाक चीजें खाओ, हलाल चीजें खाओ। वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, शैतान की पैरवी ना करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। ये दो आयतों पर गौर करो। अल्लाह क्या बोल रहा? जमीन में बहुत सारी चीजें पैदा करी हूं, सुअर भी पैदा करी हूं, बकरा भी पैदा करी हूं, बकरे को खाओ सुअर को छोड़ो। कुत्ता भी पैदा करी हूं और हिरन भी पैदा करी हूं, हिरन को खाओ कुत्ते को छोड़ो। गधा भी पैदा करी हूं, गाय भी पैदा करी हूं, गाय को खाओ गधे को छोड़ो। हलाल भी पैदा करया, हराम भी पैदा करया, शराब को भी बनाया, शरबत को भी बनाया। अल्लाह क्या बोलता? शरबत पी ले, शराब छोड़ डाल, अंडा बिट्टु बिडो, नीरन्नु कुड़ी। तो तेरे लिए जो मशरूब हलाल अल्लाह बनाया, जूस है, शरबत है, जो भी तेरे लिए नींबू सोडा है, वो सब पी ले। हराम एक न को पी, हराम न को खा। अच्छा, सूरह मोमिनून की आयत में दो चीजें अल्लाह बताया, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, ऐ मेरे रसूलो, हलाल चीजें खाओ, नेक अमल करो। हलाल चीजें खाना, नेक अमल करना बोल रहा अल्लाह। कई को बोल रहा अल्लाह वैसा हलाल चीजें खाकर नेक अमल करो, कई बोल रहा इसलिए बोल रहा पेट में हलाल लुकमा गए तो हमारे नेक अमल अल्लाह कबूल करता। सो पेट में हलाल लुकमा नहीं गया तो हमारे नमाज भी कबूल करता नहीं, हमारी कुर्बानी भी कबूल करता नहीं, दुआएं भी कबूल करता नहीं, कहीं का भी कबूल करता नहीं। अल्लाह कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, पाक चीजें खाकर नेक अमल करो। पाक चीजें पेट में गए तो नेक अमल अल्लाह कबूल करता। पाक चीजें अंदर नहीं जा रही, गलीज चीजें जा रही, अल्लाह कोई भी इबादत कबूल नहीं करता। कोसी नमाज, कोसा रोजा, कोसी दुआ हरगिज हरगिज कबूल नहीं करता। साद बिन अबी वक्कास आकर कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, मेरे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह मुझे मुस्तजाबुद्दावात बना दे। यारिगन्नद मुस्तजाबुद्दावात अंदर यारिगन्नद क्या इसका मतलब? मुस्तजाबुद्दावात के माने ऐसा इंसान जिसकी हर दुआ अल्लाह कबूल करना,
उन्हें क्या तो भी अल्लाह से मांगेंगे, ऐ मेरे बंदे ये ले, मैं तेरी दुआ कबूल करया, मैं तुझे दे रूं, ले। उसे बोलती मुस्तजाबुद दावात। जिसकी हर दुआ कबूल होती उसे बोलती मुस्तजाबुद दावात। अल्लाह के नबी मेरे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह मुझे मुस्तजाबुद दावात बना दे। नबी क्या बोले? कुलू हलालन तय्यबा कुन मुस्तजाबुद दावात। ऐ साद बिन अबी वक्कास, अल्लाह की पाक चीजें खाया कर, अल्लाह तुझे मुस्तजाबुद दावात बना देगा। अल्लाह तुझे मुस्तजाबुद दावात बना देगा। मतलब क्या? पाक चीज़ें खाए, किसका भी मुंह नहीं मारना, किसका भी धोखा देखो माल गसब नहीं करना, चोरी नहीं करना, धोखा देखो माल चोरी करको नहीं खाना, किसके भी सर पर टोपियां डाल को माल नहीं लूटना, हाँ, इनका उनका कोंपा नहीं डुबाना, इनके उनके प्रॉपर्टी पर डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बना ले को जाको कब्जा जमा ले नहीं बैठना, हलाल तरीके से जीना, हलाल तरीके से खाना। अल्लाह के नबी कहते मुस्तजाबुद दावात तुम बनोगे अगर तुम हलाल खाने वाले बन जाओ, कभी हराम नहीं खाना। मैं महीने के 29 दिन ತಿಂಗಳದ 29 दिन हलाल तिंदु 1 दिन हराम उण्ತೀನಿ बोलत गए खड्डे में। साल के 11 महीने हलाल खा को मैं 1 महीना हराम का खातूंगा तो अल्लाह उठा डालता जहन्नम में, डायरेक्ट उठा डालता जहन्नम में। हराम खाना च नहीं, हराम खाना च नहीं। अल्लाह की हलाल खा को हराम से बचना भी अल्लाह की इबादत मालूम आपको? खाली नमाज पढ़े तो इबादत समझिए हमें नहीं। अपने लुकमे को, अपनी कमाई को, अपनी जिंदगी को हलाल कमाई के लिए महदूद रखकर हराम से अपने आप को बचाना भी अल्लाह की इबादत। अल्लाह के नबी कहते, ऐ मेरे सहाबा, कयामत के करीब लोग अल्लाह की छोड़कर बंदों की पूजा करना शुरू कर देंगे। सहाबा ने पूछा, है अल्लाह के नबी, कयामत के करीब अल्लाह की छोड़ को बंदे की इबादत कोई कैसे कर सकता है? कोई कैसे कर सकता है? अल्लाह के नबी ने कहा, हाँ, बंदे की इबादत करेंगे लोग। कैसे बताओ? मैं बताऊं कैसे? इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दुनिल्लाह। सूरे तौबा की 31वीं आयत। अल्लाह बोलता, इन लोगों ने, कौन? यहूदा नसारा, इन लोगों ने अपने उलमा को, अपने दरवेशों को अल्लाह के सिवा रब बना लिया था। एक सहाबी आए, बोले, अल्लाह के नबी, हम अहले किताब तो थे लेकिन हमने कभी अपने उलमा को रब नहीं बनाया। अल्लाह कुरान में बोल रहा, उलमा को तुमने रब बना लिया, हमने कभी रब नहीं बनाया। अल्लाह के नबी ये आयत पढ़कर बोले, क़यामत के करीब लोग अपने उलमा को ऐसे ही रब बनाएंगे जैसे तुमने अपने उलमा को रब बनाया था। ऐ अल्लाह के नबी, हमने कभी अपने उलमा को रब नहीं बनाया। अल्लाह कैसा बोल रहा कुरान में, रब बनाएगा? तो अल्लाह के नबी बोले, तुम बनाए थे, क़यामत के करीब लोग बनाएंगे। कैसा बनाएंगे? अल्लाह के नबी डिटेल बताए। क्या तुमने अपने उलमा की हलाल को हलाल नहीं समझते थे? अपने उलमा हराम बोले सो हराम नहीं समझते थे? हाँ, वैसा तो समझते थे। अल्लाह के नबी बोले, इसे बोलती सो अल्लाह को छोड़ को उलमा को रब बनाना, जबकि अल्लाह ये चीज के बारे में क्या बोला नहीं देखते। अल्लाह ये चीज के बारे में क्या वजाहत करे वो नहीं होना हमना। हमारे आलिमा क्या बोल रही, नम गुरुगुಳು ಏನು ಹೇಳಕತ್ತಾರ, ನಮ್ ದೊಡ್ಡ ಬುಜುರ್ಗ ಏನು ಹೇಳಕತ್ತಾರ, ನಮ್ ಪೀರ ಏನು ಹೇಳಕತ್ತಾರ, ನಮ್ ವಲ್ಯ ಏನು ಹೇಳಕತ್ತಾರ, ನಮ್ ಇಮಾಮ್ ಏನು ಹೇಳಕತ್ತಾರ, ಅದು ಬೇಕು ನಮಗೆ। ಕುರಾನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ, हदीस ಏನು, ಅದು ಬೇಡ। हमारे बुजुर्ग, हमारे इमाम, हमारे पीरा, हमारे मुफ्तियां को तो कौन बड़े डिग्रियां लिए वाले, फतवा देने वाले, हमारे मुफ्तियां क्या बोलती पहले वो देखना। वो मुफ्ती अल्लाह की हलाल को हराम में फतवा दे रहा, अल्लाह की हराम को हलाल में फतवा दे रहा। मुफ्ती क्या बोलता, राइट, अल्लाह हराम बोल रहा, अल्लाह का नहीं होना हमना, हमारे मुफ्ती साहब का होना। हमारे मुफ्ती साहब क्या बोल रही, टेबल के नीचे से दिए तो हलाल कहते, ऊपर से दिए तो हराम, दिखा देना नहीं, हल्लू छपाक दिया तो हलाल कहते, जायज कहते, भाई कर लेंगे ले। हमारे मुफ्ती साहब बोले तो हक गया। अरे भाई, तुम्हारे आलिमा गलत फतवा दे रही,
अल्लाह कुरान में उसे हराम बोला भाई, कई कारिम भाई, कई ले रही भाई। अल्लाह क्या बोल रहा वो नको, हम कुरान पढ़ने आता नहीं, कुरान समझ में आता नहीं। हमारे आलिमा क्या बोलती वो छमना होना। हमारा आलिम हलाल बोला हलाल, हमारा आलिम हराम बोला हराम। अल्लाह के नबी कहते हैं आलिम के हलाल को हलाल समझने वाले, आलिम के हराम को हराम समझने वाले गोया अल्लाह की छोड़कर इन उलमा की इबादत करने वाले बन जाएंगे। इन उलमा को इन्होंने रब बना लिया। हलाल को हराम, हराम को हलाल बोले क्या? जन्नत के रास्ते में जाने वाला को उठा जहन्नम में डाले सर का डायरेक्ट। क्या समझेंगी तुम्हें हलाल हराम का? तो क्या समझें तुम्हें? अल्लाह तबारक व तआला कभी 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं करता। 3 लोगों की दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। एक, अद्दुआउल वालिदी अन वलदिही, बाप की दुआ अपने बच्चों के हक में जब भी मांगता अल्लाह उसकी दुआ कभी रद्द नहीं करता। व दावतल मजलूम, मजलूम की बद्दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। व दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। बाप जब भी अपने बच्चों के लिए दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ जरूर कबूल करता है। मजलूम लोगों के जुल्म सहने के बाद जब भी बद्दुआ करता है 7 आसमानों को चीर कर उसकी बद्दुआ अल्लाह के पास चली जाती है। मजलूम की बद्दुआ कभी रद्द नहीं करता। मुसाफिर की दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। ये कौन बनाया सो उसूल है? कौन बनाया सो कानून है? अल्लाह बनाया सो कानून है। अल्लाह बनाया सो कानून है। अब ये 3 आदमियों में एक ऐसा मुसाफिर, हराम खाने वाला, सफर की हालत में है, परेशान है, वो यमुद्दु यदैहि इला समा, अपने दोनों हाथ आसमान की जानिब उठा को अल्लाह को पुकारता इन्हें सफर की हालत में। जबकि अल्लाह का कानून क्या? सफर में मैं किसी मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं करता। फिर भी एक ऐसा मुसाफिर जो सफर में है, बाल परागंदा, कपड़े मैले कुचेले, परेशान हाल, अल्लाह पे ईमान रखने वाला, अल्लाह के जानिब हाथ उठाए, अल्लाह से दुआ मांग रहा, अल्लाह या रब्बी, या रब्बी, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब, मेरी मदद कर, मैं मुसाफिर हूं, परेशान हूं। अल्लाह क्या बोलता मालूम? मतअमहु हराम व मशरबहु हराम व मलबसहु हराम व गुज़िया बिल हराम अन्ना युस्तजाबु लक या इबादी। ऐ मेरे बंदे, तेरा खाना हराम का, तेरा पीना हराम का, तेरा पहनना हराम का, तेरी पूरी जिंदगी हराम की रे। ऐ मेरे बंदे तू ही बता मैं तेरी दुआ कैसे कबूल करूं? अल्लाह इस मुसाफिर की भी दुआ रद्द कर डालता, कबूल नहीं करता। वजह क्या? हराम का खाया इन्हें, इसीलिए अल्लाह कबूल नहीं करता। क्या आप लोग नहीं चाहते अल्लाह आपकी दुआ कबूल करे, आपके परेशानियां अल्लाह सुने, आपके ऊपर के मुसीबतां दूर हो? क्या तुम्हें नहीं चाहते क्या? तक्कल कोटा वालों, मैं तुम ना पूछ रू सो, तुम्हारे दुआएं कबूल होना नहीं होना? तुम्हारे ऊपर के परेशानियां दूर होना नहीं होना? तुम्हें जब भी अपनी मुसीबत में या अल्लाह हमारी मदद करके तो पुकारती, अल्लाह तुम्हारी सुनना नहीं सुनना? कौन भी जवाब भी दे रहे ना जी? इनको पहले खाना खिलाओ, बाद में मैं बयान कर दूं। पेट में पेट्रोल गए तो क्या अंदर से आवाज आती सो? तुम्हारे दुआएं कबूल होना, तुम्हारे परेशानियां दूर होना, तुम्हारे ऊपर के मुसीबतें टल जाना, अल्लाह तुम्हारी हाजत फौरन कबूल करना, और तुम्हारी दुआओं के बदले अल्लाह तुम्हारे गांव के ऊपर से, तुम्हारे खानदान के ऊपर से, तुम्हारे ऊपर से परेशानियां दूर करना, तुम्हारे दुआएं कबूल कर तुम्हारे बच्चों की जिंदगी संवारना, तुम्हारे दुआएं कबूल कर तुम्हारे गुनाह माफ करना, आखिरत में जन्नत देना, जहन्नम से बचाना, ये सब होना बोले तो पेट में हलाल लुक़मा उतारना, पेट में हलाल लुक़मा उतारना। कुलू मिम्मा फिल अर्द हलालन तय्यबा बोलता अल्लाह सूरह बकरा में। और इस आयत में नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा? वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान बोल रहा अल्लाह। हलाल खा मेरे बंदे, शैतान की पैरवी नहीं कर। मतलब क्या? हराम खिलाने वाला शैतान, हराम में लेको जाको ढकलने वाला शैतान, हराम का अच्छा चस्का मस्का लगाने वाला शैतान, वो रूप रंगेली को देखना को, ऊपर के वो पिक्चर को देखना को, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗೈತಲ್ಲ ಇದು, ಎಷ್ಟು ದುಡಿಮೆ ಐತಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಓಸಿಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಮರನೇ ದಿವಸ ₹1 80 ಬರ್ತದೆ, ₹100 8,000 ಬರ್ತಂತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇರ್ಬೋದು ಓಸಿ ನಂಬರ್? ಮೊನ್ನೆ 16 ಬಂದಿತ್ತು, ಇವತ್ತು 26 ಬಂದೈತಿ, ನಾಳೆ 36 ನಂಬರ್ ಖಂಡಿತ ಬರ್ತದೆ ನೋಡು, ಓಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿ ನೀನು ದುಡ್ಡು.
ಶೈತಾನ್ ಹೊರಗಲಾತ ಐಸೆ ದಾಲ್ರೆ ಮೇರೆ ಬೇಟೆ ದಾಲ್. ಈಗ ಒಂದ್ಸಲ ಹೋಗಿ ಚಾ ಕುಡಿದ್ರೆ ಹೋಗತ್ಲೆ ನಿಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಲೇ ಇಲ್ಲಿ. ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಶಿವ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸತ್ತಿದ್ರೆ ಮಂಗ್ಯ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಸತ್ರ ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀ ಕುಡ್ದಿನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು, ಹಾಕ್ ನಿನ್ ಮೊದ್ಲೆ ದುಡ್ಡು. एक मरतबा 10 रुपये डालता. 1 दिन गए, 2 दिन गए, 3 दिन गए, 4 दिन गए, 5 दिन गए, 10वें दिन लॉटरी लगती बेटे की. अब्बा खुश हो जाता. ले 80 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗಿತ್ಲೆ, ದಿವಸ 10 ರೂಪಾಯಿ ಹಸ್ತಿದ್ದೆ, 80 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗೈತಿ, 8000 ರೂಪಾಯಿ ಇವತ್ತು ಗೆದ್ದಿನ್ಲೆ ನಾನು. ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮನ್ ದಿವಸ 10 ರೂಪಾಯಿ ಹಚ್ತೀನಿ, ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೈತೋ ಬರ್ತೈತೆ ಅದು. 8000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದೇ ದಿವಸ ಬರ್ತೈತಿ. किसे होना जी तुम्हारे 8000 रुपये? शैतान तुम्हारे भेजे में डालता ऐसे बाता. शैतान क्या करता? तुम्हारे भेजे में डालता. और टी कुर्दी ना तिलका वसीयली हक दुड ऐसा बोलता. अल्लाह क्या बोल रहा कुरान में? कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यबा वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान. शैतान की पैरवी न कर, शैतान के रास्ते पे न चल, इसलिए कि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है. अरे उन्हें 1 रुपए को 80 रुपए क्या चाहिए? 1 रुपए को 1 लाख रुपए दिए तो भी तुम्हारे लिए हलाल नहीं. वो 1 रुपए के 80 रुपए तुम्हें लेकर जन्नत में नहीं जाते, जहन्नम में जाती हैं. कई खोना जी तुमने 80 रुपए, वो कई खोना जी तुमने 80 रुपए. मैं हमेशा बोलता हूं, हलाल की रोटी चटनी बेहतर है तुम्हारी हराम की बिरयानी से. हराम की बिरयानी से हलाल की रोटी चटनी बेहतर है तुम्हारे लिए. रागी मुद्दे अदु तुम्बा बहुत बेहतर तुम्हारे वास्ते. किसके? हराम की बिरयानी से. उनको तुम ना बिरयानी हो, हलाल की रोटी चटनी खा को रागी मुद्दा खा सो जाओ. अल्लाह ताला वो मुद्दा वो रोटी चटनी में जन्नत देता, तुम ना वो बिरयानी तुम ना जन्नत तुम्हारे हाथों से गंवा डाल. नहीं हो, नहीं चाहिए. हराम की बिल्डिंग से हलाल की झोपड़पट्टी बेहतर है तुम्हारे लिए. हराम की बिल्डिंग में जीने से हलाल की झोपड़पट्टी बेहतर है. हराम के बड़े बड़े कारा में फिरने से हलाल की साइकिल बेहतर है तुम्हारे लिए. कार भी यहां से वहां बुला लेके जाती, साइकिल भी यहां से वहां बुला लेके जाती. कार में गए तो जहन्नम में जाती, साइकिल में हलाल की साइकिल में गए तो जन्नत में जाती. कारा में जाने वाले जहन्नमी नम में, हराम की कार में जाने वाले, हराम की कार में जाने वाले. आजकल और एक कैसा निकलिया, ಅದು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ರೆ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಂತೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ರೆ 12 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಂತೆ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಐತಪ್ಪ ದುಡ್ಡು? ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ ಕಾರ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೈತಂತೆ. ಮೊದಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ತಗೋಣಪ್ಪ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ये नहीं है, ये हलाल नहीं तुम्हारे लिए. इंस्टॉलमेंट में गाड़ियां खरीदना, वार वार बड्डी भर ले जाना हलाल नहीं तुम्हारे लिए. कई खोना जी तुम्हारे वास्ते. तुम्हारी केत्ती चादर की होता पाँव फैला जी. ಎಷ್ಟು ಹಾಸಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಲ್ ಚಾಚಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. तुम्हारे केत्ते चादर है, तुम्हारा कितना बिस्तर है, पवा वत्ते फैलाओ. ज्यादा ईंटा फट लग जाती, ठंड लगती. ज्यादा फैलाना नहीं. कितनी चादर वत्ता पैर. अल्लाह कितनी हैसियत दिया, उसी में खुश रहो. ज्यादा झूठी शानपति जता लेने की जरूरत नहीं. नन दೊಡ್ಡ बिल्डिंग ನೀನೇನ್ಲೆ ಕಟ್ಟದು, ನಾನು ಕಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡು. ನೀನೇನ್ कार ತಗನದು, ನಾನು ತಗನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. अल्लाह उसे हैसियत दिया बा, उसकी कमाई में बरकत दिया बा. उन्हें लेता, उन्हें कार भी लेता, बिल्डिंग भी बना. अल्लाह तेरी हैसियत नहीं दिया झूठी शान जता लेने जाना को, डुप्लीकेट वो दुनिया में दिखावा करने जाना को. हलाल खा, अपनी हलाल रोजी में खुश रहो, अल्लाह तुझे जन्नत देता. वरना तेरी इबादत, तेरी जिंदगी सब भी सत्यानाश, सारी चीजें सत्यानाश. अल्लाह के नबी कहते, एक लुकमा हराम का खाने वाला 40 दिन की 40 रातों की उसकी इबादत अल्लाह कबूल नहीं करता. अल्लाह अकबर. कितनी बड़ी बात है मालूम. सोच को देखो, गौर करो. हदीस के एक एक बाता पहाड़ से भी बड़े बाता, बिजली से भी खतरनाक कड़के के बाता. ये एक लुकमा हराम का तुम खाओगे, 40 दिन अल्लाह तुम्हारी कोई इबादत कबूल नहीं करता. कई को भाई ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೆ ಬಾತ್ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದು 40 ದಿವಸ ಯಾಕೆ? एक दिन खाए तो वो एक लुकमे से जो तुम्हारी बॉडी में ब्लड बनता,
एनर्जी बनती, तुम्हारी बॉडी में असर 40 डेज तक रहता। एक लुकमे का, एक लुकमा पेट में उतारे तो उसका असर तुम्हारी बॉडी में 40 डेज तक रहता। अल्लाह 40 डेज तक तुम्हारी कोई सी इबादत ही कबूल करता नहीं। क्या फायदा हराम का खा को, क्या फायदा? आज हमारे जिंदगी में कितने हराम के दरवाजे हैं, मैं गिना ले एक जातू। तक्कल कोटा वाले को वास्ते नहीं, कहां तो भी जान दे, मैं बयान करता हूं ऐसा ओपन बयान। तुम्हारे अंदर इसमें से कोसी तो भी खराबी रहे तो दुरुस्त कर लो। तुम्हारी आखिरत के वास्ते बेहतर जी। बोलना हमारी जिम्मेदारी, अमल करना नहीं करना तुम्हारी जिम्मेदारी। बोलना हमारी जिम्मेदारी। कयामत के दिन अल्लाह पकड़ को पूछता, कहीं रे बमनल्ली से मौलाना आको तुझे बताई नहीं क्या, कुरान की आयत पढ़ को सुनाई नहीं क्या, तुझे समझाई नहीं क्या, कहीं को बात छोड़ा नहीं, क्या बोलेंगे तुम्हें? या अल्लाह मैं सबा सुधर तू, परसों सुधर तू, समझ ले को अता कोरोना में लटक तक मार को जाग छोड़ा। मुझे मालूम ही नहीं, मैं अभी बुढ़ा हुए तक जीतू समझ ले छोड़ियो, बाला पके तक जीतू समझ ले छोड़ियो, जवानी में चाइंट लग जाग छोड़ा। अरे मौत का फरिश्ता इनविटेशन कार्ड देखो नहीं आता। मौत का फरिश्ता आने के बाद हल्लक में हाथ डाल तेरी जान निकाल ले जाता। आ गए ऐसा कैसा आ गए जी तुम्हें? बोले नहीं सरकार, आए सो आए, बैठो चा पियो बैठो। मैं 2 रकात नमाज पढ़ अल्लाह से दुआ करता हूँ, किनका किनका कोम्पा डुबाऊं की, किनके किनके मुंह मार को खा लूं की, किनके किनके अल्लाह मुझे वो माफ कर, ये माफ कर, सब जने के लाइन लिस्ट तौबा कर ले। जरा चा पियो जी, बैठो जी, 1-2 मिनट का तो बैठता नहीं फरिश्ता। आता हल्लक में हाथ डाल जान निकाल ले चले आता। तो क्या करती तुम्हें क्या करती? इसीलिए अपनी जिंदगी हमेशा हलाल की बना के रखो, हलाल की बना के रखो, हराम नक्को बनाओ। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा हराम आशिया। ಏನು ಮೌಲ್ ಸಾಬ್ ನೀವು ಹಂಗೆ ಹೇಳಕತ್ತಿರಲ್ಲ, बीड़ी कुड़द्रे ये नशा बरಲ್ಲ मौल साहब। अरे अल्लाह के बंदे, नशा आता कि नहीं आता कि बीड़ी हराम अशिया में से। वला तक़रबुस्सलात, ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा। नशा आवर चीज़ें इख्तियार करके नमाज के करीब भी आओ को बोल रहा अल्लाह। नशा आवर चीज़ें, ये सारी चीज़ें, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, नशा आवर सारी चीज़ें हरगिज खाना भी नहीं, पीना भी नहीं। नमाज के करीब आओ को ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕುಡಿದು ಅಲ್ಲೇ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಮಿಸ್ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೋದಾ? नहीं आना। अल्लाह वहाँ खाते स्टम्प मौत दिया तो वहाँ बस स्टैंड में खा को आए तो चलता, क्या करी ना, वहाँ खाते स्टम्प मौत दिया तो। अल्लाह के नबी कहते युबअसु कुल्लु अब्दिन अला मा माता अलैहि, हर इंसान को उसी अमल पर हम जगाएंगे जो अमल करते करते वो दुनिया से मर गया, जो खाते खाते मर गया। हलाल खाते मरेगा, हलाल खोरों में जगाएंगे, हराम खाते मरेगा, हराम खोरों में उसे उठाएंगे। नमाज पढ़ते मरा, नमाजियों में उठाएंगे, बेनमाजी मौत मरा, बेनमाजियों में जगाएंगे। तौहीद परस मरा, अल्लाह मुवहिदीन में जगाएगा। शिरक करते मरा, अल्लाह मुशरिकीन में उठाएगा। क्या अमल करते करते दुनिया से गए रहती कि वो अमल करते करते अल्लाह ऊपर उठाता क़यामत के दिन। अब तुम्हें हराम का खाते खाते मरे, क़यामत के दिन हराम खोरों में अल्लाह उठाता। गुटखा नहीं खाना, हर गुटके के ऊपर, हर सिगरेट के ऊपर लिखो रहता ये कैंसर है, ये तुमना सबसे ज्यादा कत्ल करने वाला किलर है, फिर भी खा रही हमें। अरे अल्लाह के बंदे, तेरा नहीं तो नहीं, तेरी जोरू बच्चा का भी सोचता नहीं क्या? मिंजे कैंसर आया तो, मिंजे अचानक जीती जागती जवानी में बड़ा रोग आया तो मेरी जोरू बच्चा का क्या होता? वो तो भी ख्याल नहीं क्या? खैर ले, तुझे फिक्र नहीं। तेरी जोरू बच्चे भीख मांगने जाती कि नहीं, जोरू बच्चे कूली मजदूरी को जाती कि अल्लाह तुझे ये खाने के बाद जन्नत नहीं देता, जहन्नम में डालता, इसकी भी फिक्र नहीं क्या? इसकी भी फिक्र नहीं क्या? हराम नको खाबा। ये बीड़ी, ये सिगरेट, ये तंबाकू, ये गुटखा, तमाम चीजें हराम अशिया में से, सारी हराम। अल्लाह के नबी कहते तुम में से कोई कच्ची मूली, प्याज और लहसुन खाकर मस्जिद को ना आए। जबकि मूली हराम नहीं भाई, कच्ची प्याज हराम नहीं, कच्ची मूली हराम नहीं। मूली का तो मुल्लंगी, बोल्लल्ली, मुल्लंगी, बोल्लल्ली और इरुल्ली। अल्लाह क्या बोलता है? कच्ची प्याज, कच्चा लहसुन, कच्ची मूली खाको, तुम में से कोई मस्जिद को ना आए। जबकि कच्ची प्याज, कच्ची मूली, कच्चा प्याज हराम नहीं, हलाल। वो
वो हलाल खाकोच मस्जिद को आओ को बोल रहा अल्लाह, कई को आओ को बोल रहा कच्ची प्याज से बदबू आती, कच्ची मूली से मुंह से बदबू आती, कच्चे लहसुन से बदबू आती, बीड़ी सिगरेट से क्या अत्तर की खुशबू आती क्या मुंह में से? हाँ, अरे अल्लाह के बंदे हलाल चीजा खाको मस्जिद को आओ को बोल रहा अल्लाह। अब बीड़ी सिगरेट इन्हें यत्ता दूर खड़ो अस्सलाम वालेकुम सब कद बोले, सामने वाला उल्टा वक्करियां कर ले, नाक सांस घट्ट पड़ो वालेकुम सलाम कद बोले, मुंह भटा ले छोड़, वत्ती गलीज बदबू आती रहती उसके मुंह से। हाँ, वत्ती गलीज बदबू। तंबाकू का पान ऐसा खा को बातें करता, उसके उगालदान के छींटे उड़ते रहते डायरेक्ट मौलवी साहब के ऊपर, ऐसा बात करते रहता। अस्तगफिरुल्लाह, है क्या तुम्हारे वास्ते हलाल है क्या? कई के वास्ते अल्लाह के नबी बोले, अरे मेरे सहाबा जब भी तुम नमाज में खड़ते हो, नमाज पढ़ते हो, तुम्हारे सफों में अल्लाह के फरिश्ते भी खड़े रहते हैं, लेकिन वो तुम्हारी आंखों को नजर नहीं आते। वइज़ा क़ालल इमामु गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन फ़क़ूलू आमीन फ़इन्नहु मन वातक़ क़ौलुहु क़ौलुल मलाइका ग़ुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह। जो आदमी इमाम के वलद्दॉल्लीन कहने के बाद आमीन जोर से कहेगा, उसका आमीन कहना उसके साथ खड़े हुए फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। उसका आमीन फरिश्तों की आमीन की आवाज से अगर टक्कर खा जाए, अल्लाह तुम्हारे पिछले गुनाह माफ कर देगा। पिछले गुनाह माफ। हमारे साथ फरिश्ते खड़े रहते, उन्होंने भी आमीन बोलती, हमारे आंखों को नजर नहीं आते। अल्लाह के नबी क्या बोले? कच्ची प्याज, कच्चा लहसुन, कच्ची मूली खाकर मस्जिद को आओगे, वो जो तुम्हारे आजू बाजू फरिश्ते खड़ेते हैं वो नहीं खड़ेंगे, वो तुम्हारे पास से चले जाएंगे तुम्हारे मुंह के बदबू की वजह से। जब फरिश्ते तुम्हारे दाएं बाएं नहीं खड़ेंगे तो तुम्हारी नमाज को लेकर अल्लाह के पास कौन जाएगा? तुम्हारी नमाज होने के बाद वो फरिश्ते कहीं खड़े रहती, जैसे तुम्हें सलाम फिरती तुम्हारी नमाज के सवाब को अल्लाह के पास लेकर जाती। इसीलिए एक सहाबी रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी बोले, अल्लाह के नबी पूछे कौन सी बोले? अल्लाह के नबी मैंने कहा तुम्हारे नमाज के सवाब को 30 फरिश्ते झगड़ रहे थे आसमान में ले जाने के वास्ते। हमारे साथ फरिश्ते खड़े रहते हैं जी, हमें जैसे ही सलाम फिरती हमारे नमाज के सवाब को अल्लाह के पास लेकर जाती जी। और वो फरिश्ते हमारे करीब नहीं आते अगर हम कच्ची प्याज लहसुन मूली खाकर नमाज पढ़ेंगे तो। अब बीड़ी सिगरेट तंबाकू से क्या फरिश्ते नजदीक आएंगे? उससे तो और ज्यादा बदबू आती। तुम्हें कई को आती नमाज को ना आओ चुनो को, बीड़ी पी को घुटके का आओ चुनो को, कई को बोले तो तुम्हारी नमाज अल्लाह कबूल करता नहीं, तुम्हारी नमाज आसमान में जाती च नहीं, अल्लाह के फरिश्ते सुनते च नहीं। कई का आती नमाज को? अगर नमाज को आ रही नहीं मौलवी साहब हमें नमाज पढ़ना, अल्लाह हमना इसका सवाब देना, हमारी नमाज कबूल होना, तो अल्लाह के वास्ते बीड़ी छोड़ो जी, सिगरेटा छोड़ो जी, गुटके छोड़ो जी, तंबाकू छोड़ो जी, कैंसर जी, ये रोग हराम। एक बार गुटका मुंह में डाल लिए, तंबाकू लगड़ले यहाँ घुसड़ लेता उन्हें कल्ले में, पूरा कल्ला सड़ले जा छोड़ता, कीड़े पड़ती वहां डायरेक्ट, वहां घुसड़ले को डायरेक्ट दिन भर थूकले फिरते रहता, थूकल मारू फिरे सरगा, इधर घुसड़िया यहाँ का सड़ले जा रहा, उधर घुसड़िया, लगड़िया की घुसड़िया की, अल्लाह अकबर, सड़े तका छोड़ता नहीं वो, लगड़िया की घुसड़िया की। मेरे भाइयों कई होना ये कई होना, जन्नत होना क्या जहन्नम होना? देखो क्या भी बोल रहे नहीं, देखो बिरयानी होना क्या पलव होना पूछ रहा नहीं मैं तुम ना, जन्नत होना क्या जहन्नम होना पूछ लो, क्या होना? माशाअल्लाह, जहन्नम ये कलम कुतुबी होना क्या जी? ये कलम कुतुबी होना क्या? किसे जहन्नम किसे होना? हाथ उठाओ देखेंगे, कौन भी नहीं जाना चाहता। अब जन्नत किसे होना? हाथ उठाओ जी देखेंगे। माशाअल्लाह जन्नत, तुम नानक को क्या जी? ए उठाओ जी, ए अल्लाह के बंदे नान केಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ अल्लाहನ फरिश्ते ಇಲ್ಲಿ हाजिराಗಿದ್ದಾರೆ। अल्लाह के फरिश्ते जाकर अल्लाह के सामने गवाही देती है, अल्लाह इनको होना कहते अल्लाह जन्नत का हाथ उठाओ सब भी जाने किसे किसे जन्नत होना। अल्लाह के फरिश्ते जाकर गवाही देती, माशाअल्लाह तुम ना इनको भी होना, तुम ना भी हाथ उठाओ जी, हाथ उठाओ, माशा मैं भी हाथ उठा दूं, मुझे भी होना जन्नत, माशाअल्लाह। अब सब जने हाथ उठाए, अब नीचे करो। अब सुनो मेन पॉइंट बोलता हूं,
अल्लाह क़यामत में ऐसा नहीं पूछता जन्नत किसे होना बा, हाथा उठाओ बा। अल्लाह ऐसा नहीं पूछता या अल्लाह ननी बेक जन्नत, या अल्लाह ननी को बेको वारप्पा बा होगप्पा होग। अल्लाह ऐसा नहीं बोलता। अल्लाह जब क्या पूछता क़यामत में, हलाल कौन खा को आया, हराम से कौन बच को आया, तौहीद को कौन चल को आया, शिरक से कौन बच को आया, ऐसा पूछता अल्लाह, ऐसा पूछता। अब वाकई में तक्कल कोटा वालों, तक्कल कोटा के मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, अगर वाकई में तुम ना जन्नत होना तो अपने लुक़मे को हलाल बनाओ। बनाएंगे माशाअल्लाह। बीड़ी छोड़ डालो जो बीड़ियां पी रही, सिगरेटा छोड़ डालो जो सिगरेटा पी रही, गुटके छोड़ डालो जो गुटके खा रही, तंबाकू छोड़ डालो जो तंबाकू खा रही। मैं यहाँ को बयान करें सो बयान कामयाब समझता हूँ। मैं छोड़ डालना, अल्लाह के घर में बैठ को वादा कर रही जन्नत होना तो छोड़ डालना। नहीं मौलवी साहब नमगे नरका बेकू कद बोले तो क्या खाती की खाओ, जन्नत होना बोले छोड़ डालना। छोड़ती क्या भाई माशाअल्लाह। अब एक हुआ, नंबर एक हुआ। अभी ऐसे बल्ला का पॉइंट आ। सेकंड नंबर क्या, हराम के धंधे में बड्डी खाने वाले बल्लाक जने हैं हमारे बीच में। बड्डी खाने वाले अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह इतने ज़्यादा हैं। मैं समझता हूँ हमें नाम के अहले हदीसा, हमारे अहले हदीसा में कितने जने बड्डी खाती कि हिसाब ही नहीं। यहाँ कितने जने बैठी कि सब जने का बैंक अकाउंट तो 100% है। कैनरा बैंक की, सिंडिकेट बैंक की, SBI बैंक की, हाँ कोसा की एक बैंक की अकाउंट है। वो अकाउंट में सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट नहीं, सेविंग अकाउंट। ATM में जा कार्ड घुस रहे पूछता उन्हें तुम्हारा अकाउंट क्या सेविंग है क्या करेंट है, पूछता। सेविंग अकाउंट को वो के मारे तो मनी बाहर निकलती, उसे नहीं मारे कैश बाहर नहीं निकलता। सेविंग अकाउंट बनाओ, जरूरत है, मेरा भी अकाउंट है, तुम्हारा भी अकाउंट है, मेरा भी, लेकिन उसमें पैसे रखो न को। उसमें पैसे रखे तो बड्डी आता 1 लाख रुपए एक महीने के वास्ते रखे तो भी 1 महीने का इंटरेस्ट कमाता उन्हें बैंक वाला तुम्हारे पैसे से। मोल साहब मत ಎಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು मोल साहब, बैंक ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರ ಅನ್ನಕತ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಕಳ್ತನ ಆಕೈತಿ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು भाई। तुम्हारे पैसे को जहां भी रखना चाहती अपने पैसों को सूद से बचाओ, अपने पैसों को सूद से बचाओ। मैं भी पैसे रखता हूं लेकिन बैंक में नहीं रखता, घर में रखता हूं मैं पैसे। मेरे पैसे महफूज रहती या चोरी होती वो माना नहीं। मेरे पैसे में सूद कमाने दे रू ना, उससे मैं बचना चाहता हूं। चाहे मेरे पैसे घर से चोरी हो जाए, अल्लाह मुझे जन्नत देता। मैं सूद कमाने के वास्ते बैंक वाले को दिया तो अल्लाह मुझे उसकी पकड़ता। मैं वो पकड़ से नहीं गिरफ्तार होना चाहता। सेविंग अकाउंट बनाओ, मनी ट्रांसफर करने के लिए, अकाउंट से तुम्हारा अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए जरूरत है। आज अकाउंट बैंक ट्रांसलेशन एक अल्लाह की तरफ से सहूलत है, लोगों को बनाओ, लेकिन उसमें अमाउंट रखो न को, पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे लोग बैंक से लोन लेको बिल्डिंगा बनाती, बहुत शान से घर बनाना शुरू करती, इतने पैसे रहती जॉब में, बुनियादी बने तक पूरा जॉब खाली उठ लग जाता उसका। अभी दीवाला भी खड़े रहती नहीं, छत भी पड़े रहती नहीं, उन्हें क्या क्या की खाबान देख डाले रहता, टाइल्सा, ये टाइल्सा, वो पेंटिंगा, वो झूमारा, ये कारा, वो बिल्डिंगा, ये पार्किंगा, वो क्या की बनाने। यहाँ बेसमेंट बने रहता, जो पूरा खाली उठ लग जाता। क्या करना, बड़े शान से घर छेड़ लिया ना बा, बना क्या बीच रास्ते में हो गया क्या, मेरी इज्जत कहां जाती। बैंक से लोन कार्ड को बिल्डिंग का बना, क्या जरूरत है तुझे बिल्डिंग बनाने की, जब तेरे पास बिल्डिंग बनाने को हैसियत नहीं, बैंक से लोन लेकर बिल्डिंग बनाने की जरूरत क्या। अल्लाह पूछता क्या मरने के बाद, कहीं करे तेरी जोरू बच्चों को वास्ते हराम की बिल्डिंग खड़ा कर नहीं आया, अल्लाह पूछता क्या, नहीं ना। अरे जरूरत नहीं जी, जिंदगी पूरी किराए के मकानों में रहो, किराए के मकाना में रहते रहते दुनिया छोड़ डालो, अल्लाह जन्नत देता। लेकिन बैंक से लोन लेको हराम की बिल्डिंग खड़ा करो न को। बैंक से लोन लेकर बिल्डिंग खड़ा करना भी जायज नहीं, बैंक से लोन लेकर बिजनेस करना भी जायज नहीं। ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಕೆಲಸ, ದೊಡ್ಡ ಶೋರೂಮ್ ಐತ್ರಿ ನಮ್ದು, ಹೌ क्या ಶೋರೂಮು, ದೊಡ್ಡ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಐತ್ರಿ, ಎತ್ತ ಮಾಲ್ ಕೈಸಾಲ, ಬ್ಯಾಂಕ್ से ಲೋನ್ ತಗೊಂಡು ಹಾಕಿನ್ರಿ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 50 ಲಕ್ಷದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ। 50 ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ನಿಮ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ಲಿಂದ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡು ಹಾಕಿನ್ರಿ ಇದ್ರಾಗ। बैंक से लोन लेकर डाले रहता, क्या तुम्हारा हलाल तिजारा समझ ली, वो
हराम का तिजारत जी वो। अरे तुम्हारे पास कितने पैसे? 10,000। 10,000 का फ्रूट लेको बंडी में रखो, फुटपाथ पर खड़ो को बेचो, वो तुम्हारे लिए हलाल है। तुम्हारे पास जितने पैसे हैं उतने पैसे की तरकारी बेचो फुटपाथ पर, वो तुम्हारे लिए हलाल है। नहीं, कैश काउंटर पर बैठना, बड़े शोरूम ओपन करना, बड़ा सेठ हो दिखना, और पैसे कहां से लाना? बैंक से लोन निकालना, हराम के पैसे। क्या जरूरत बा तुझे? क्या जरूरत बा तुझे? तेरा हार्डवेयर दुकान हलाल तिजारत, सॉफ्टवेयर दुकान हलाल तिजारत, पेंट का दुकान हलाल तिजारत, स्लीपर शोरूम हलाल तिजारत, फ्रूट का दुकान हलाल तिजारत। लेकिन बैंक से लोन लेको इसमें माल डाला तो हराम तिजारत। हराम तिजारत। जरूरत नहीं तुम ना बैंक से लोन लेको उसमें भंडवाल डालने की। अल्लाह के वास्ते बैंक से लोन सूद है, सूद, वड्डी है, हरगिज नहीं लेना। बैंक से लोन ना घर के लिए ना तिजारत के लिए, हरगिज जायज नहीं। नंबर 3, गवर्नमेंट ऑफर देता, नरेंद्र मोदी स्कीम बनाया, ಭಾಗ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 18 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತದಂತೆ। ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾವು? ಮೊದಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, भाग्यलक्ष्मी बरतेतंते। ये सब भी स्कीमा हराम के स्कीमा है, ये स्कीमा पे पढ़ने जाना नहीं। नहीं कहते मौल साहब, गवर्नमेंट पॉलिसी बनाया, LIC पॉलिसी कहते, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। 10 ಲಕ್ಷದ ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ನಾನು ಸತ್ತಿದ ಮೇಲೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತೈತಂತೆ। ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು? लाइफ इंश्योरेंस कराना हराम है, अल्लाह के वास्ते मत कराओ, मत कराओ, हरगिज हरगिज जायज़ नहीं, जायज़ नहीं तुम्हारे लिए लाइफ इंश्योरेंस कराना। LIC कराना जायज़ नहीं, हराम है, मुकम्मल हराम है ये। हाँ, गाड़ी का इंश्योरेंस कराना जायज़ है। कई का तो हमें इंडिया में रहती है, हमारे लिए कोई रास्ता नहीं, ज़रूर कराना हमें। इंडिया के गवर्नमेंट के कानून को फॉलो करना बोले गाड़ी का इंश्योरेंस कराना, कोई चारा नहीं, गाड़ी का इंश्योरेंस कराओ। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ये तुम्हारे लिए जायज़ नहीं। हेल्थ की गारंटी उन्हें कौन जी देता? अल्लाह जी देना। हम ना, हमारी जिंदगी की गारंटी अल्लाह जी देना। जब तक अल्लाह जिंदगी में सांस बाकी रखा, जीने की सांस हमारे पास, जिंदगी की चांस हमारे पास बाकी है। हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस हराम, ये जायज नहीं, ये करना नहीं। अगर तुम में से कोई भाई LIC कराए रहे तो, भाग्य ज्योति, भाग्य लक्ष्मी कराए रहे तो, ऐसे वैसे स्कीमा में पड़े रहे तो, अल्लाह के वास्ते बाहर निकल जाओ, ये तुम्हारे लिए हलाल नहीं, ये तुम्हारे लिए हलाल नहीं। नंबर 4, बहुत सारे लोग हलाल और हराम की तमीज जाने बिना अपने घरों को लीज को डाल लेती, घर को अड़ू डाल लेती। ನನ್ನ ಮನಿ ಲೀಸ್ ಹಾಕೇನ್ ಬಿಟ್ಟಿನಿ, ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ? 4 ಲಕ್ಷಕ್ಕ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿನಿ ನನ್ನ ಬಾಂಡಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮನಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲ। कौन जी बोले हलाल तुम ना? कौन जी बोले हराम जी? ये घरों को लीज को डाल लेना, घरों को अड़ू डाल लेना, उधर पैसों को सूद नहीं, इधर मकानों को किराया नहीं, हराम है, मुकम्मल मुकम्मल हराम। कौन जी हलाल बोला तुम ना? हरगिज हलाल नहीं, हरगिज जायज नहीं। हाँ, जानवरों को अगर रहन में रख रही, जानवरों को गिरवी में रख रही, तो जानवर चुपके बैठने वाला चीज नहीं, उसे चारा होना, उसे पानी होना, उसका गोबर साफ करना। अगर कौन तो भी जानवर गिरवी रखा तुम्हारे पास, तो तुम्हें उससे चारा देखो, पानी पिला को, उसका गोबर साफ करने के बदले में हदीस में अगर वो सवारी के लायक है तो उसके सवारी से तुम फायदा उठाओ, अगर वो दूध देने वाला जानवर है तो उसके दूध से फायदा उठाओ। ये सिर्फ और सिर्फ जानवर के लिए अल्लाह के नबी बोले। अगर कोई जानवरों को अपने रहन में, गिरवी में रखता है आपके पास, तो वो उसे मुंह को कीली डाल को 8 दिन तक अंदर बंद कर को नहीं रख सकते तुम्हें। कौन की भैंस गिरवी रखा, मुंह को कीली डाल को चल रहे अंदर, 8 दिन के बाद दरवाजा खोलते मर को पड़ी रहती होगी भैंस। उसे डेली चारा देना, गोबर उठाना, पानी पिलाना। अब यत्ता सो भी फ्री में कहीं करता इन्हें कर रहा तो उसका दूध से फायदा उठा सकता। लेकिन ये भैंस को, गाय को, ऊंट को, घोड़े को पर खियास कर को घर इस्तेमाल नहीं कर सकते। घर को तुम्हारा क्या भी जरूरत नहीं, घर को तुम्हें, घर को कीली दाल को कीली अपने पास रख लिया, घर तुमने मेंटेनेंस नहीं पूछता।
आप इनसे झाड़ू मार, आप इनसे इस्तेमाल कर, पूछताछ नहीं उन्हें। घरों को लीज को डाल लेना जायज नहीं। अल्लाह के वास्ते ये लीज से बाहर निकलो। जो लोग घरों को लीज को डाल ली, क्या कर रही? नमाजा पढ़ रही उसमें। कौन? हमारी अम्मा, हमारी जोरू, हमारे बच्चे नमाजा पढ़ रही, लीज को डाल लिया सो घरा में, और क्या समझ रही? अल्लाह कबूल कर रहा। माशाअल्लाह, कैसा जी कबूल करता अल्लाह, कैसा जी कबूल करता अल्लाह। हराम के घर में बैंक से लोन लेको घर बनाता, पूरे पैसे बड्डी के, घर पूरा रेडी होने के बाद ऊपर लिखता हाजा मिन फजली रब्बी, ये घर मेरे रब के फजल से बना। अरे अल्लाह के बंदे, हाजा मिन फजली बड्डी लिख, ये बड्डी के फजल से बना का तो लिखता नहीं? लिखता बड्डी लिखा थी, इसकी चड्डी ढीली हो जाती, पूरे गांव वाले थूकती इसे। कहीं का रे जा को ये कहीं करे बनाया नहीं? लिखता हाजा मिन फजली रब्बी कहते। अरे अल्लाह के बंदे, शराब की बाटल किंग फिशर, वो एक ही नाम मालूम नहीं, कहीं का तो फेमस नाम हो, अभी दूसरा नाम मालूम नहीं। किंग फिशर बाटल को लेको ओपन कर को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तो ये अंडा उठाया तो तेरे लिए हलाल समझा क्या? किंग फिशर बाटल को क्या कर रहा है? इन्हें ढक्कन ओपन कर को चस मारते नहीं, गिलासा फूट लग गए सर का, चस कहते वो मार को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तो उठाया क्या हलाल होता तेरे वास्ते? हराम के पैसे से बना को बोर्ड इतना चमकने जैसा डालता, हाजा मिन फजली रब्बी, रब के फजल से बना घर ये। खा रब के फजल से, बड्डी के फजल से बना पूरा घर ये। अल्लाह के बंदे, बड्डी से बनाए सो घर में नमाजा पढ़ा तो तेरे नमाजा कबूल नहीं करता अल्लाह। बड्डी से बनाए सो घर में तेरे जोरू, तेरे बच्चे नमाजा पढ़े तो अल्लाह इबादत कबूल नहीं करता। अल्लाह के पास से बाहर निकल, हराम धंधे से बाहर निकल। और नंबर 5, और क्या है हमारे अंदर खराबियां? संगा बोलते हैं। हमारे बाइका के काना पूरे मंगा का तैंट लग गई रहती, वहां आए रे हमारे ऊपर मौलाना कब्बा तिकी तिर्गा मरगा तिर्गी नम्मत्र यावाग बर्तित अंतर कायकंत कुंती पनबिट्रीगा। संगा के नाम पर हमारे माँ को, हमारे भाना को, हमारे जोरुआ को, हमारे बच्चा को मंगा बना गल्या बिठा छोड़ी होगा निम्मऊ न तगन बा होग ಸಂಘದಲ್ಲಿ 40,000 ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮನೆಗೆ ನಡಿ. अयो अल्लाह को कई कुछ होना तुम ना ये। हाँ, खा किसी ऐसी आदत पड़ गई है मंगा को, बड़े मंगा को संगा लेने मार को भगाता जोरू को, जा ले लेगा जा। संगा क्या समझी जी तुम्हें? बड्डी जी ये बड्डी। और याद रखो अल्लाह के घर में तक्कल कोटा की मोहम्मदी अहले हदीस मस्जिद में खड़ो को बोल रहा हूँ, अल्लाह के कसम खा को बोलता हूँ, झूठ नहीं बोल रहा ये बात, कोई मजाक एंटरटेनमेंट नहीं कर रहा, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। जितने लोग संगा में पड़ी ना, अल्लाह की कसम उनकी जिंदगी कभी टेंशन से पार नहीं होती, याद रखो। उनकी जिंदगी कभी परेशानियों से बाहर नहीं निकलती, याद रखो। एक परेशानी चुके तो दूसरी चुके, तीसरी चुके, चौथी चुके, 5वीं। ಒಟ್ಟು ಬೇಮಾರ್ಯ ಮುಸೀಬತ जिल्लत अजाब पो अजाब। कई को संगा की सूद की जिंदगी में अल्लाह बरकत रखा नहीं जी, अल्लाह बरकत नाम की चीज रखा नहीं जी। संगा खो को सुकून से सोते क्या तुम्हें? अल्लाह चैलेंज करता, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो जो अल्लाह से डरते हो, वज़रो मा बक़िया मिनर रिबा, जो सूद तुम्हारे जिम्मे है उसे छोड़ दो। फ़इन लम तफ़अलू, अगर तुमने ऐसा नहीं किया, फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से ऐलान जंग करने, तलवार अपने हाथ में उठा ले। बोल रहा अल्लाह के मुकाबले में तलवार उठाए वाले सुकून से सोती क्या जी? चैन से नींद आती क्या जी तुम ना? अरे अल्लाह तुम्हारा चैन सुकून हराम कर डालता जी। अल्लाह के खिलाफ जंग करने खड़े वाले दुश्मना तुम्हें, अल्लाह के दुश्मना तुम्हें एक नंबर के। अल्लाह के दुश्मन को कभी सुकून की नींद नहीं आती, याद रखना। कभी संगे से कभी संगे में नहीं पड़ना, कभी ನೀವು ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಸಾಬ್? ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಕತ್ತೀರಲ್ಲ, ಒಂದು 50,000 ನಮಗೆ ಕೊಡಿಸ್ರಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡೋಣ. ಸಂಘದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಮಜಬೂರಿ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ನೀವೇ ಕೊಡ್ರಿ ನಮಗೆ, ನಾವು ಕಟ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ, ವಾರ ಬಡ್ಡಿ ಇಲ್ದಂಗೆ ಕಟ್ತೀವಿ ನಾವು. ಕೈ को लेने की जरूरत कई पड़ी तुम ना?
एलईडी टीवी लेना कहते घर में, एलईडी टीवी, बच्चे पूरे आजू बाजू भाग रही, एलईडी टीवी लेना, संगा में पैसे निकाल रहा है इन्हें। कहीं को वो टीवी नहीं तो जिंदगी नहीं होती क्या? है नहीं कहते मौलवी साहब, वो संगा में पैसे निकाल रहा, क्या वास्ते? अरे बड़ी गाड़ी खरीदने के वास्ते, रॉयल इनफील्ड गाड़ी कहते, बुलेट गाड़ी कहते, गली में आया तो बुट 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 बुट, पूरे गली वाले को पता चलना बड़ी गाड़ी खरीद रहा कहते, उसे संगा में पैसे होना कहते। अस्तगफिरुल्लाह, कोई जरूरत नहीं ऐसे ख्वाहिशा पूरे करना, संगा में पैसे होना। मैं क्या बोलता हूं, भूखा तुम्हारे घर में राशन नहीं, तुम्हारे घर में खाना खाने चावल नहीं, दाल नहीं, गेहूं नहीं, गैस का सिलेंडर खाली हुआ, सिलेंडर खरीदने पैसे नहीं, तो भी ऐसी मजबूरी में संगा तुम्हारे लिए जायज नहीं। आज भूखे सो रही, सो जाओ जी। अरे हमारे नबी, हमारे सहाबा कहते राता नहीं सोए, कहते दिना नहीं सोए, कहते महीने नहीं सोए जी भूखे। हमें एक दिन तो भी भूखे सोए? आज मोहम्मदिया मस्जिद में तक्कल कोटा के जमात वाले यहाँ मरदबा ने हैं, बाजू भाई का हैं, तुम्हारे दिल पर हाथ रख को बोलो, कोसा तो दिन ಯಾವತ್ತಾರೆ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ಟಿಫನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಉಂಡಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಉಂಡಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ನಾನು ಮಾಡಿ फाखा गुजार कर मैं भूखा सोया हूं, तुम्हारी जिंदगी में कब तो भी करी वैसा? कब तो भी करी? लॉकडाउन, लॉकडाउन जैसे अल्लाह दिना दिखाया, अल्लाह तबारक व तआला गवाह इस बात पर, हमारा रज़्ज़ाक़ ऐसा बेहतरीन रज़्ज़ाक़, ऐसा बेहतरीन रोजी रोटी खिलाने पिलाने वाला, लॉकडाउन के दिना में भी मैं, मेरी जोरू बच्चे सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना नहीं खाए, भूखे सो गए, पूरा एक दिन फाखा कर को सो गए, ऐसा बोलने वाला एक माई का लाल भी नहीं, एक माई का लाल भी नहीं। अल्लाह उसे सुबह में नहीं खाया तो उसे दोपहर को तो खिलाया रहता, दोपहर में नहीं खाया तो शाम को तो खिलाया रहता, उन्हें बिरयानी नहीं खाया तो स्टोर के चावल तो भी अल्लाह उसे खिला को सुलाता, लेकिन भूखा नहीं सुलाता, भूखा नहीं सुलाता। फिर क्या जरूरत जी तुमने संगा में पैसे लेने की? क्या जरूरत जी? अरे ये संगा अल्लाह की जन्नत को तुमसे महरूम कर देता, याद रखो, अल्लाह की जन्नत को महरूम कर देता। अल्लाह के वास्ते संगा से बाहर निकलो। अल्लाह के नबी बयान फरमाते, ला तदखुलुल जन्नता मन गुज़िया बिल हराम, वो आदमी जन्नत में नहीं जाएगा जो हराम लुक़मे से अपने पेट को पालेगा। हराम लुक़मे से अपने पेट को पालने वाले कभी जन्नत में नहीं जाते, बोल रहा अल्लाह। संगा खाने वाले पूरे हराम खोरा, पूरे हराम खोरा, सूद खाने वाले, बड्डी खाने वाले। अल्लाह के नबी क्या बोले? सूद के 70 दर्जे हैं, सूद के 70 दर्जे हैं, सबसे छोटा दर्जा अपनी सगी जनी हुई मां के साथ 36 बार जिना करने के बराबर का गुनाह। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। सुने मैं क्या बोला? अल्लाह के नबी की हदीस बोला, सुने तुम्हारे सिर के काना से नहीं, होश के काना से सुनो, होश के। शरीयत इस्लाम में, मुकम्मल शरीयत इस्लाम में इतनी गलीज मिसाल अल्लाह किसी और गुनाह के वास्ते नहीं दिया, ये हराम खोर बड्डी खोरों के वास्ते अल्लाह दिया। क्या दिया मिसाल? 1 रुपया सूद का खाने वाला तुम्हारी सगी मां के साथ किस पर 6 बार सो कर उठने जितना बड़ा गुनाह है। आज हमें हजारां के रुपए बड्डी के खारी, शर्म आ रही नहीं हमना? हजारां के रुपए निंगल ले रही, शर्म आ रही नहीं हमना? कई को गैरत नहीं क्या? अरे तुम्हारी माँ, कोसी माँ 9 महीने पेट में रखो, जिंदगी मौत के कश्मकश में जन्म दे को पैदा करी वाली माँ, 2 साल तक अपने सीने के खून को दूध बना को पिला को बड़ा करी वाली माँ के साथ 36 बार 32 मरतबा मक्कन जब दंगे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कई कुछ ही होना तुम ना, संगा के पैसे, बड्डी को पैसे। अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह से तौबा करो। जन्नत होना बोले तो अपने पेट के लुक़मे को हलाल बनाओ, वरना अल्लाह जन्नत सिर्फ हलाल खोरों के वास्ते बनाया, हराम खोरों के वास्ते जन्नत नहीं बनाया। अगर जन्नत में जाना चाहती है अपने आप को हलाल खोर बनाओ, संगा से बचाओ, संगा से अपने आप को बाहर निकालो। मेरी माँ बहनों, तुम्हें क्या करना मालूम? तुम्हें क्या करना? तुम्हारे मर्द भेजे तो भी तुम्हें नहीं जाना, नान होगंगिल्ला अंदर होगंगिल्ला,
ಹೊಡಿತೀಯಾ ಹೊಡಿ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀಯಾ ಕಳಿಸ್, ನಾನಂತೂ ಹೋಗಲ್ಲ. कई को तुम्हें वो गुनाह करती, कई तुम्हें करती. संगा देने वाला मर्द बने देता नहीं, याद है तुम ना, कई को देता नहीं. ये ईसाइयों की पॉलिसी है, बैकां कुछ देता उन्हें. ये संगा लेने के बहाने से तुम्हारी बैकां की बेपर्दगी. एक औरत संगा में नहीं बंधी, पूरे बैका उसके घर को जाको दिन धाड़े लड़ने बढ़ जाती, क्या भरती क्या नहीं. और संगा भरने वाला अभी वार हुए रहता नहीं, जब भी बड्डी का कंत आ गया रहता उसे. उन्हें कई को कमाता, संगा में पैसे भरने को वास्ते कमाता, जोरू बच्चन पालने कमाता नहीं. उन्हें संगा में आराम नहीं तो भी कमाने को वास्ते जाता. मैया ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತೆ, ಜ್ವರ ಬಂದೈತಂತೆ, ಏ ಬೇದಿ ಹತ್ಕೊಂಡೈತಂತೆ, ಮೈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಂತೆ, ಅಂತೂ ಕೂಡ ದುಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾರ ಬಂದ್ರೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ನಾನು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕ್ಯಂದು ಬಡಿತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. संगा भरने के वास्ते जाता इन्हें कमाने. अरे अल्लाह के बंदे, तेरी जिंदगी में खैर बरकत नहीं रखे. अरे अल्लाह, कई खोना तुझे संगा, छोड़िए संगा, छोड़िए हराम का धंधा. फिर देख अल्लाह तुझे कैसा सेहत देता, कैसा तंदुरुस्ती देता, कैसा सुकून देता. 5 संगा हो गया. उसके बाद और क्या है हमारी जिंदगी में? मुत्तू फाइनेंस या ऐसे फाइनेंस में गोल्ड लोन. ಏ ನಮ್ಮ ಸೊಸೆ ಹತ್ರ 10 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ಐತ್ರಿ, ಮನ್ಯಾಗ ಇಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕದು? ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ 1% ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಂಗ ಲೋನ್ ಸಿಗ್ತೈತಂತೆ. ಹಾಂ ಕೈ ಭನ್ನಾನಿ, ಹಾಂ ಭನ್ನ. ಮನ್ಯಾಗ ಇಟ್ಟರೆ 1 to ಡಬಲ್ ಆಕೈತೆ ಅನ್ನೋದು. 10 ತೊಲೆ ಹೋಗಿ 20 ತೊಲೆ ಆಕೈತೆ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಟ್ರೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ತಗಂದ್ರೆ 3%, 3% ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ತಗಂದ್ರೆ गोल्ड लोन इಟ್ಟು तगंद्रे 1% कटबेकंते. बास लोग सुन्ना गिरवी में रखो, सूद भंती. मेरे भाइयों, 1 ग्राम पैखाना खाए तो भी पैखाना च, 1 किलो पैखाना खाए तो भी पैखाना च. तुम्हें 3% बड्डी भंदे तो भी बड्डी च, 1% बड्डी भंदे तो भी बड्डी च. हराम हरामी च, पैखाना पैखाना च. ए ಏನು ಕಾಣಕತ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಮುಲ್ ಸಾಬ್. एक शरबत, एक बैरल भर को शरबत में 4 ड्रापा यूरियन के दाल को, पेशाब के दाल खिलाता उन्हें. उसमें बू भी आती नहीं, पेशाब का टेस्ट भी आता नहीं. पीती तुम्हें. उन्हें क्या करता, बड़ा शरबत का बड़ा भगोना, एक बड़े भगोने में दाल को शरबत हलाता. जूस, कई का जूस, मिरिंडा जूस, ऑरेंज जूस. अब उसमें मूत्रा या ताचता पेशाब लाको तुम्हारे हंक्यांग के सामने दाल को कलाता. उसमें कलाने के बाद ना उसमें पेशाब की बास आती, ना उसमें पेशाब का टेस्ट आता. उठा उठा देता, ले बात पी गया. थू खाकार को थूकती तुम्हें, हर किस नहीं छीनते तुम्हें. मेरे भाइयों, क्या करते? चाहे उसमें टेस्ट आंदे, बू आंदे, नहीं पीते. कहीं का तो हरा उसमें ना जाए नापाक चीज मिक्स हो गई. 1% सूद भंदे तो भी सूद. मुत्तू फाइनेंस हो, कोई भी हो, गोल्ड लोन रखकर ये हराम के भन रहा, ये जायज नहीं. और सबसे लास्ट, हालांकि लास्ट नहीं मेरे, और बहुत सारे हैं, लेकिन वक्त इस बात की इजाजत नहीं देता. तुम्हारे पेट में चूहे भाग रहे रंगा खाना खाने के वास्ते. और एक बात क्या, जहेज में पैसे नहीं लेना. भुक्के फकीरा रे बाबा थू थू, ऐसे लोगों कुछ में पड़ी उसो. जहेज के पैसे लेना ये भी हराम के पैसे ही, ये भी हराम के पैसे. तुम ना वत्ता कमाने नहीं हुआ तो मस्जिद में आको चंदा मंगलेक बैठो. ನನ್ನ ಮಗನ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನನಗೆ ಚಂदा ಕೊಡ್ರಿ ಈಗ, वो तुम्हारे लिए बेहतर है. वो गरीब बच्ची का बाप शादी कर को देता, सोच मुसीबत हो गई रहती. उसका ने कही का जी तुम्हें डिमांडा करती सो. इतने तोले सुनना होना, तुम्हारे दामाद को गाड़ी होना, तुम्हारे दामाद को साइट होना, तुम्हारी बेटी दामाद को बंगला दो. अल्लाह अकबर. ये जहेज का मुतालबा करना भी हराम हराम हराम, मुकम्मल हराम. अल्लाह के वास्ते ये नहीं लेना. और गली गली में बीड़ी काड़ी के ये दुकाना रखे रहती. तुम्हारे घर में निमोणियल्ली कुरकुरे चाकलेट सಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ अंगड़ी में क्या तो भी बेचो जायज. लेकिन वो अंगड़ी में बीड़ी भी बेच रहा करते, गुटखा भी बेच रहा करते, सिगरेट भी बेच रहा करते, वो तुम्हारे लिए जायज नहीं. हलाल के पूरे धंधे में 1 रुपया हराम का डाले, पूरा धंधा तुम्हारा हराम का हो जाता. अल्लाह को से बीड़ी काड़ी बेचो न को, कुरकुरे बेचो, चॉकलेट बेचो, बिस्किट बेचो, भी उसमें गुटखे तंबाकू ये सब भी बेचने जाओ. और
इलेक्शन का ज़माना आइस टम्पो, इलेक्शन का ज़माना आइस टम्पो। उधर बीजेपी वाला बोलता ए मिंजत डालना रे तू, मैं तुझे दे तू देख, एक नोट दे तू देख, मिंजत डालना का था। काउंसलर इलेक्शन, एमएलए इलेक्शन, सीएम इलेक्शन, पीएम इलेक्शन, कौन सा भी रहने वो। अब इधर का कैंडिडेट कौन, कमलदा हूವು, उन्हें बोलता वन नोट ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, तांबा निनगे ಹಾಕ್ತೀನಿ तांबा, इधर से लेता जो गरम करता। उन्हें कांग्रेस वाला हाथ दिखाता, मैं पहले हाथ दे रहा हूं बाद में बात देता हूं, दो नोटा दे तू मिंजा दाल का था। अब उन्हें तांबा निनगे ಹಾಕ್ತೀನಿ तांबा। अब 1000 रुपए दे रहा तेरे इन्हें, एक वोट के बदले 2 नोटा 1000 रुपए, ला ला तुझे डाल तो ला, इधर जो गरम करे। इसका ने भी मांग लेता, उसका ने भी मांग लेता। वोट किसे डालता, एक वोट में से टुकड़े टुकड़े करके आधे आधे लेवा, तू आधा का डालता क्या, नहीं, एक ले को वोट डालता, एक ले को खड्डे में डालता। और बाकायदा बोलता निनगे हाकिनी ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕಿ, ನಿನಗೆ तुझे कान डालना हाथ डालू, खड्डे में डालू रे मेरे बेटे, तुझे खड्डे में डालू, मरता तू। कौन ज्यादा पैसे देता उसे वोट डालता, कौन कम पैसे देता उसे खड्डे में डालता, लेकिन पैसे लेना छोड़ता नहीं, इधर से भी काट लेता उधर से भी काट लेता। अस्तगफिरुल्लाह, ये हराम है, ये हराम है, लंचा। अल्लाह ताला क्या बोलता, कुरान सूरह निसा आयत नंबर 29, सूरह निसा की 29 नंबर आयत में अल्लाह बोलता या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, ऐ ईमान वालो बातिल तरीके से एक दूसरे का मुंह मार को नको खाओ, एक दूसरे का रुपया नको खाओ, ये बातिल तरीके से जी। और ये हराम है, रिश्वत है, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। अल्लाह के नबी क्या बोले, रिश्वत खाने वाला रिश्वत खिलाने वाला दोनों जहन्नम में जाती। और एक आदमी के पास पैसे लेकर धोखा दिए ना जी उसे तुम्हें, अल्लाह के नबी क्या बोले, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, कौन धोखा देता कि उम्मत मोहम्मदिया से खारिज उन्हें, खारिज। लास्ट बात बोलकर मेरी बात खत्म कर रहा हूं, वो लास्ट बात कौन सी, कमीशना खाने की बात, कमीशन खाने की बात। ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅವನು ಪ್ಲಂಬರ್ ಅಂತೆ, ಇವನು ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಅಂತೆ, ಅವನು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಅಂತೆ, ಅವನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿशियन अंते, ಇವನು पेंटर अंते, कोसा तो भी धंधा रहे। अब धंधा में कमीशन, यानी क्या बोलता जी, काले दिन जी माल तुम्हें वो दुकान ले उनको, महालक्ष्मी को जाओ, महालक्ष्मी गए तो फुल ऑफर डिस्काउंट के साथ देता उन्हें, उधर भेजता, इन्हें इधर जाता, उधर से उसका फोन आता, रे एक बकरे भेज लो, दाल को चमड़ा पूरा छिल ले, उसका मस्त छिल्ले, दब्बाक छिल्ले। अब उन्हें ಏನಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿ, ಆ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಕಳಿಸ್ಯಾರ ನನಗೆ, ಏನು ಬೇಕು ನಿನಗೆ, ಪೇಂಟಿನ ಡಬ್ಬಿ ಬೇಕು, ಈ ಪೇಂಟಿನ ಡಬ್ಬಿ 1000 ರೂಪಾಯಿ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ 1200 ರೂಪಾಯಿ, ಆ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಕಳಿಸ್ಯಾನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1000 ರೂಪಾಯಿ, खाली 1000 रुपए। हालांकि वो पड़ता सो 800 रुपए, 200 रुपए मेस्त्री का कमीशन रखो, इन्हें खाता उसके पास। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ऐसा एक एग्जाम फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, पूरे धंधे कमीशन के। हार्डवेयर दुकान को जाओ कमीशन, पेंट के दुकान को जाओ कमीशन, प्लम्बर दुकान को जाओ कमीशन। अरे कमीशन नको खाओ जी, हराम जी, ये हराम जी। एक दूसरे का मुंह मार को खाते हैं क्या, तुम्हारे पेट को लगते नहीं, तुम्हारे मुंह को लगते नहीं पैसे, वो याद रखो, तुम्हारे पेट को भी लगते नहीं, तुम्हारे मुंह को भी लगते नहीं। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला मुझे और आपको हलाल खा को हलाल जीने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, हलाल जिंदगी गुजारने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, आमीन। ये लिखो मुल साहब। मेरे भाइयों, यहां कमेटी वालों की इजाजत से एक बात लेकर मैं यहां आया हूं, वो क्या है, मैं हगरी बमनड़ी वाला, सब जने मालूम ना, हगरी बमनड़ी वाला। हमारे हगरी बमनड़ी में 3 अहले हदीस मस्जिद है। तुम्हारे तक्कलकोटा में कैसा 3 अहले हदीस मस्जिद है कि हमारे बमनड़ी में भी अल्हम्दुलिल्लाह 3 अहले हदीस मस्जिद है। एक मस्जिद 1 2 3 4, ये 4 सफ़ों की तुम्हारी कैसी मस्जिद है कि छोटा हाल, अभी ये बड़ी है मस्जिद, इससे भी छोटी, चौड़ा भी कम छोटा भी कम, 4 सफ़ों वाली एक छोटी मस्जिद रईदुर्ग के हमारे अब्दुल्ला हजरत जो जॉइंट सेक्रेटरी थे, अल्लाह उनको जन्नत का आला मुकाम नसीब करेंगे, हमारे अब्दुल्ला हजरत को, उन्होंने बनाई थी मस्जिदों। वो मस्जिद आज 20 साल में सेंटरिंग के खिपले खिपले कहाँ से मिले, वहाँ से गिर रही। मेरे बड़े भाई मौलाना इस्माइल जामई उस मस्जिद के इमाम खतीब, वो मस्जिद 20 साल में जमात इतनी बढ़ गई, 25% मुसल्लियाँ अंदर बैठ को नमाज पढ़े तो 75% मुसल्लियाँ बाहर मैदान में धूप में नमाज पढ़ते। हर 5 नमाज में नहीं, जुम्मा में, फंक्शना में, शामियाना दाल को बुलाना पड़ता आदमियां। लेडीज़ों की मस्जिद नहीं, वहाँ औरतों की मस्जिद नहीं,
आज वो मस्जिद में तामीरी काम शुरू हुआ। हमारे ज़िली जमीयत हाजी यूनुस साहब, इनके वालिद मोहतरम के पास हमें ज़िली जमीयत का तौसिया लिए, फिर असलम खान से सूबाई जमीयत का तौसिया लिए, मुकामी जमीयत का तौसिया लिए। खैर ये तमाम, ये सूबाई जमीयत का, ये ज़िली जमीयत का, ये हमारी मस्जिद, ये गाँव की मस्जिद है। ये मस्जिद में ये पूरे आदमी शामिया न डाले बाहर बैठना, वही सी छोटी मस्जिद, औरतों की मस्जिद बनाने के वास्ते अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तामीरी काम शुरू करें, तामीरी काम शुरू करें। आज ये मस्जिद का परसों क्या है, छत पड़ा माशाल्लाह 36 लाख का बजट है, 20 लाख का काम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी को से सिर्फ और सिर्फ मैं जहां बयान करने जाती हूँ, मेरे साथ वो मस्जिद के मेंबरा आती, मैं ऐलान करता हूँ तो मैं क्या देती हूँ, ले लेक जाको खाली मेरे जलसे में आको चंदा कर ले गए, सो पैसे से 20 लाख का काम हुआ अल्लाह के फजल से, अल्लाह के फजल से। हमारी जमात वाले मुझे छोड़ को अब तक एक जगह भी जग चंदा करे नहीं, उन्होंने क्या बोलती, नीव एल नहीं होती अल्ली नमक करकन दोगरी। आज भी इस मस्जिद के मेंबर हमारे साथ आकर हैं। मेरे भाइयों, ये मस्जिद का छत परसों पड़ा, मैं मस्जिद का ऐलान कहीं कर रूंगा तो तुम्हारे सामने कहीं को कर रहा हूँ मस्जिद का ऐलान का। तो मेरे भाइयों, तुम्हारी जिंदगी में कब तो भी हम दे अहले हदीस मस्जिद का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा बोले तो तुम्हें उसमें पीछे नहीं हटना, जरूर उसमें आगे बढ़ना। क्या वास्ते, मस्जिद के तामीरी काम में हिस्सा लिए तो 3 फायदे, 3 लाभಗಳು, 3 फायदे। वो 3 फायदे क्या? पहला फायदा, अल्लाह क्या बोलता, अल्लाह के नबी, मन बना मस्जिदन लिल्लाहि ताला बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। तुम्हें अल्लाह के घर में हिस्सा लिए तो या मस्जिद बनाए तो, मस्जिद में चंदा दिए तो अल्लाह जन्नत में तुम्हारे वास्ते घर बनाता। हमारा दुनिया में असली घर है कि नहीं कि जन्नत में हमारा घर बना तो सबसे बड़ी कामयाबी, जन्नत में घर बनाता, पहला फायदा। दूसरा फायदा क्या, जिस मस्जिद में तुम्हें पैसा लगाती, चाहे 1 ईट लगाओ, तुम्हें 1 ईट 8 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರೆ ಒಂದು ಇಟ್ಟಂಗಿ ಬರಕತ್ತೈತಿ, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಇಟ್ಟಂಗಿ, ಒಂದು ಇಟ್ಟಂಗಿ ಕೊಡ್ರಿ ನೀವು ಸಾಕು, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಐತಿ, 1 ಚೀಲ सीमेंट ಕೊಡಿಸ್ರಿ ಸಾಕು। 1 थैला सीमेंट 400 रुपए में आता, 1 थैला सीमेंट या 1 ईट, या नहीं तो वो भी नहीं 1 रुपया। मौल साहब मेरे पास 1 रुपया है, 1 रुपया दो बस। जिस मस्जिद के कंस्ट्रक्शन में तुम्हारा 1 रुपया लगता, आज हमें जिंदा हैं, सब मर को खबर में जाती, लेकिन ये मस्जिद जब तक अल्लाह की जमीन पर रहती, इसमें हमारे बच्चे, सबा उनके बच्चे, सबा उनके बच्चे, उनके बच्चे, कब तक ये मस्जिद में नमाज चलते रहती, अल्लाह हमने उसका अजर क़यामत तक हमारे खबर में नामा अमाल में पहुंचाता, सदक़ा जारिया बन जाती है मस्जिद, सदक़ा जारिया बन जाती है मस्जिद। दूसरा फायदा है। तीसरा फायदा क्या, जितने पैसे अल्लाह के घर के कंस्ट्रक्शन के काम को तुम्हें देती, 10 गुना से 700 गुना अल्लाह इसी दुनिया में देने का वादा करे। 1 रुपया तुम्हें दिए तो 10 गुना से 700 गुना। तुम्हारी नीयत क्या, वो हमें देखते नहीं, अल्लाह देखता। तुम्हें क्या लोगों को दिखाने दे रही, क्या अल्लाह को राजी करने दे रही, तुम्हारी नीयत के मुताबिक अल्लाह तुमने अजर दे। 10 रुपए से 700 रुपए की बरकत देता है 1-1 रुपए में। और अल्लाह कुरान में बोलता है, अनफिकू फी सबिलिल्लाह सिर्रन व अलानिया, अल्लाह के रास्ते में दिखा को भी दो, छपा को भी दो। दिखा को कैसा देना, अल्लाह के नबी ऐलान करते थे, कौन है अल्लाह के रास्ते में देने वाला। उस्मान गनी हाथ उठाते थे, अल्लाह के नबी मेरी तरफ। अबू बकर, उमर, सहाबा लाइन लगाते थे, मेरी तरफ से ये, मेरी तरफ। इसे बोलती दिखा को देना, छपा को देना, तुम्हें चाहे छपा को भी दे सकते। हमारे ये मस्जिद की तामीरी काम में एक मुसल्ला, 6 स्क्वायर फीट का एक मुसल्ला, ओनली 6000 रुपीज, 6000 रुपए एक मुसल्ला। अभी इसमें 16 लाख का काम बाकी है हमारी मस्जिद में। औरतों की मस्जिद अभी नहीं बनाए, अभी औरतों को मस्जिद बनाना बाकी है। एक मुसल्ला, गांव की मस्जिद सस्ता मुसल्ला, 6000 रुपए में एक मुसल्ला। तुम्हारे पास आज है तो पैसे दो, नहीं है खाली नाम लिखाओ, मोबाइल नंबर लिखाओ, ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ ನಾಡ್ದ ಇಲ್ಲ ಬರ ವಾರ ಇಲ್ಲ ಬರ ತಿಂಗಳ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಕೊಡ್ರಿ। एक मुसल्ला 6000, 1 स्क्वायर फीट 1000, 6000 रुपए अगर पैसे लाए रहे तो दो। हमारे मस्जिद के मेंबर बाहर बैठिए, नहीं भाई तुम्हारे पास फोन पे है, गूगल पे है, ये स्कैनर भी लेको बैठी, स्कैन कर को अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं।
6,000 का एक मुसल्ला कौन तो ले सकती हैं क्या भाई? खुशी से, तुम्हारे पर क्या भी ज़बरदस्ती नहीं, दबाव नहीं, ले सकती हैं कौन तो 6,000 का एक मुसल्ला, चाहे तुम्हारे नाम से या तुम्हारे मरहूम अम्मा अब्बा के नाम से, कौन तो लिखा सकती? मौलाना नाम लिख लेती, इद्रे इवत कोड्री ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರ ವಾರ ಬರ ತಿಂಗಳ ಕೊಡ್ರಿ, कौन तो लिखा सकती? 6,000 कौन तो लिखा सकती है? मुसल्ला 1 स्क्वायर फीट सिर्फ 1,000 रुपए है। 1,000 लिखा सकती हैं कोई मस्जिद के तामीरी काम के लिए? क्या नाम जी तुम्हारा? फारूक भाई, लिख लो मुझसे, फारूक भाई 1 स्क्वायर फीट, माशाल्लाह। शफीउल्लाह भाई 1,000। तुम्हें बाद में आको मोबाइल नंबर लिखाना है। हाँ, अब्दुल्ला 1 स्क्वायर फीट, शफीउल्लाह 1 स्क्वायर फीट, फखरुद्दीन 1 स्क्वायर फीट, मोहम्मद यासीन 1 स्क्वायर फीट, हैदर भाई 1 स्क्वायर फीट, उसैद पीर माशाल्लाह, उसैद पीर 1 स्क्वायर फीट, हाँ, अकरम हुसैन, अकरम भाई, अकरम बल्लारी, अकरम भाई की तरफ से 1,000 माशाल्लाह। अब्दुल खुद्दूस, अब्दुल शुकुर भाई माशाल्लाह, अब्दुल शुकुर भाई 1,000। अगर तुम्हारे पास है तो दो, नहीं है फोन पे गूगल पे तो करो, तुमने यहाँ से रसीद दे डाल। अच्छा, और कौन तो है 1 स्क्वायर फीट? हमारे माए बहने अगर मुसल्ला लेना चाहे, मुसल्ला स्क्वायर फीट लिखाना चाहे स्क्वायर फीट, वत्ता भी नहीं, 1-1 रुपया रंदे तुम्हारा चंदा कलेक्शन करके भेजो। मैं चाहता हूँ हमारी ये मस्जिद तुम्हारे लिए सदका जारिया बने। हगरी बमनली की मस्जिद नहीं बोल रहा मैं, कहाँ तो भी मस्जिद बने दे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे पहले रहता हूँ मस्जिद के चंदा देने में। मेरे पास 10 रुपये है, 10 रुपये देता हूँ, 1 रुपया है 1 रुपया देता, 100 रुपये है 100 रुपये देता हूँ, 50 रुपये है 50 रुपये देता। और कौन तो है भाई लिखाने वाले? 1 स्क्वायर फीट 1,000 रुपये। अच्छा, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरा। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ जिस अल्लाह ने मुझे आज 4 जनवरी 2023 को तुम्हारे सामने ला को खड़ा कराया। उसके बाद यहाँ के जमात और जमीयत के जिम्मेदारों का शुक्रिया जो मुझे यहाँ बुलाए। जो लोग हमारी मस्जिद के गाँव के तामीरी काम में 1,000 रुपये भी नहीं दे सकते, तुम्हें समझते रहूँगा मौलाना यष्ट कमीशन तगना कत्तर इधरागा कतो, मेरा क्या भी कमीशन नहीं। मैं खुद इस मस्जिद के तामीरी काम में कहते कि पैसे हमें खुद हमारे हाथों से डाले, अल्लाह कबूल करना, बोलना नहीं, वो हमारा क्या भी इसमें कमीशन नहीं, अल्लाह की रजा की खातिर हमें चंदा कर रही। जो लोग 1,000 भी नहीं दे सकते, बाहर टुवाल पकड़े खड़ी जिम्मेदारा, तुम्हारे 10 रुपये हुआ 10 रुपये डालो, 1 रुपया हुआ 1 रुपया डालो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरun व अहसनल जज़ा। और जितने लोग माशाल्लाह कहते हैं सब 9 लोग यहाँ नाम लिखें। अगर इससे भी ज़्यादा आप लोग नाम लिखाना चाहे लिखाओ, लेकिन जितने लोग नाम लिखें अमाउंट डाल रही तो आकर बोलो, उनका नाम राइट मार्क को रसीद दे डाल, नहीं बाद में डाल रही अपना मोबाइल नंबर ज़रूर लिखाओ। मैं एक फ़ोन पे गूगल पे नंबर बोल रहा हूँ, लिख लो सभी जने, लिख लो सभी जने, लिख लो नंबर, फ़ोन पे नंबर, गूगल पे नंबर, औरतें भी लिख लो। तुम्हारे पास अमाउंट है, अमाउंट ट्रांसफर करो, इंशाल्लाह रसीद डाल। 9740157779। और एक बार बोलता हूँ 9740157779 9740157779 ये नंबर फ़ोन पे भी है, गूगल पे भी है, व्हाट्सएप भी है। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैरun व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।